नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले क्लास 10 मैथ का, ठीक है। क्लास 10 मैथ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल देखिए, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका शंकु दिया गया है, इसका आपका हाइट दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक ना, और इसका व्यास दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। और आपको निकालना है इसका तिर्यक ऊंचाई एल निकाला, ठीक ना। देखो आर कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा कर देंगे, ठीक है, तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा 5, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। वैल्यू पुट करोगे तो आपका आएगा कितना 169, कितना आएगा 169, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे तो आपका आएगा 13, ठीक ना, मतलब इसका क्या आएगा आपका 13 का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया, ठीक ना। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ठीक है, पहले क्या था, ये शंकु था, ठीक है। इस शंकु को चेंज कर दिया किसमें, गोले में, ठीक ना। तो इसका जो आयतन हुआ वो चेंज नहीं किया, ठीक है, सेम रहा। तो इसीलिए इसका कंसेप्ट क्या बनता है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक ना। इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही मेन कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको याद रखना है शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका गोले, ठीक ना। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल कर दो और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, आर का वैल्यू किसका, शंकु का, ठीक है ना, 6 है, और हाइट वैल्यू पुट करोगे कितना 24 ना, वैल्यू पुट कर दोगे और आपको निकालना क्या, गोले का आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा कितना आर क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब निकलेगा ना। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा, तो आर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो, ठीक है ना। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा विकर्ण से, ठीक है। इसका होता है √/L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। वैल्यू पुट करोगे, इसका आएगा 289, इसका होता है 17, इसका आएगा हम लोग का आंसर कितना 17, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा। दो शंकुओं यानी कोण की ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, हाइट का रेशियो दिया गया है 1:3, ठीक है, और इनके आधार की त्रिज्या रेडियस के अनुपात दिया गया 3:1। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 3:1 होगा, 2:1 होगा, 4:1 होगा या 5:1 होगा, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 3:1 होगा, लेकिन कैसे होगा आप देखो, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, ठीक है, आपको दो शंकु दिया गया है, ठीक है, मानते 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। इसका रेडियस R1 है, इसका हाइट H1, ठीक है, इसका रेडियस R2 है, इसका हाइट H2, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आयतन का अनुपात लेंगे, ठीक है, इसका आयतन का अनुपात लेंगे तो इसका होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, इसका होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। 1/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो बचा मेरे पास क्या R1 स्क्वायर H1, ठीक है, और नीचे बचेगा R2 स्क्वायर H2 बचेगा, ठीक ना। इसका जस्ट वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, मेरे पास R1 कितना था 3, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करोगे 3 स्क्वायर हो जाएगा, H1 का 1 कर दोगे, ठीक है, R2 का मेरे पास कितना था 1 था, ठीक है, और H2 का कितना था 3 था ना। इसका 9 हो जाएगा, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 3:1 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 3:1, इसका आंसर क्या होगा 3:1, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा। किसी गोले को, किसी स्फेयर को लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किसी गोले को यानी स्फेयर को, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर में परिवर्तित किया गया है। गोला और बेलन की त्रिज्या रेडियस क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। यहां पर समझिए, ठीक है, पहले क्या था, गोला था, ठीक है, स्फेयर था, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, सिलेंडर में, ठीक ना। तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा वॉल्यूम क्या होगा, आयतन सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ आयतन लिखो किसका, बेलन का, ठीक है, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लिखोगे गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू पुट करोगे आर का 14 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखो इसका आर दिया था कितना 21, ठीक है, 21 3 बार ना, 3 से काटोगे 3 7 21, ठीक है। अब आपको यहाँ से h निकालना है, h निकालोगे तो आपका आएगा 21 × 3 = 63 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 63 है ना सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा फिर से एक बार किससे, विकर्ण से बनेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। इसका होगा 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, ठीक ना। तो आपका निकल जाएगा 169, इसको ब्रेक करोगे 13, ठीक है, इसका एक निकलेगा तो आपका आएगा आंसर कितना, 13। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बीम की लंबाई बताओ, ठीक है, बांस की लंबाई बताओ, ठीक है ना, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है ना, विकर्ण का, ठीक है ना, इसी से बनेगा।